महाकवि कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य में वर्णित श्री शिव का जो स्वरूप आपको विशिष्ट लगता है, उसके संदर्भ में हमें थोड़ा-सा आप बताने की कृपा करें। शिव के स्वरूप की जो विशेषता कालिदास ने कुमार संभव में निरूपित की है कि वे इस प्रकार के योगी हैं कि कितना ही विकार उनके सामने प्रकट किया जाए और समाधि भेद प्रभवो भवंती, जितने भी विकार हैं उनकी समाधि को नहीं, विकार है तो सति विक्रियंते येषाम न चेतांसी तएव धीरा। जितने भी संसार के विषयोपभोग हैं, जितने भी आकर्षण हैं, वो चाहे जितने उनके सामने रख दिए जाएं, वो उनके चित्त को नहीं डिगा सकते हैं। एक तो यह स्वरूप है जो महायोगी के रूप में उनका स्वरूप है, और एक उनका स्वरूप है कि वे लोकोपकार के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो स्वयं विधाता तपसा फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। शंकर समाधि में लीन रहते हैं और स्वयं तपस्या कर रहे हैं, तो शंकर को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। तो कालिदास कहते हैं कि लोकोपकार के लिए वे तप करते हैं, कि लोकोपकार की यदि कामना होगी तो उस कामना की पूर्ति के लिए फिर कार्य करना होगा। जो निष्काम है उसको, उसके लिए तो कर्म नहीं है। तो लोकोपकार का यदि उद्देश्य है तो फिर कर्म करना होगा। जो उनकी तपस्या है लोकोपकार के लिए है, कि संसार का उपकार मैं कुछ कर सकूं, तो इसलिए भी तपस्या वो कर रहे हैं। अन्यथा उनको तपस्या की, योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में महायोगी और परमेश्वर वे हैं। दूसरा शिव का स्वरूप यह है। तीसरा जो शिव का स्वरूप है कि वे लोकोपकार के लिए फिर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि विवाह आप कर लीजिए क्योंकि आपकी जो संतान है वही लोक का उद्धार करेगी, तो वे पार्वती के साथ में विवाह करते हैं। पर विवाह करने के पश्चात जो गृहस्थाश्रम का दायित्व है, पति का जो दायित्व है, उसको वे पूरी तरह से पूरा करते हैं।